अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कोरल ड्रा का एक नया सेशन है। कोरल ड्रा के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ टोन पैटर्न जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पैटर्न है। ये नॉर्मली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है अगर इसकी प्रॉपर टेक्निक यूज़ ना की जाए। तो आज मैं स्पेशली इसकी टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हाफ टोन पैटर्न किस तरह से बनाया जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुई है जिसका साइज़ है 23 इंच बाय 18 इंच और इसको हमने ऑफसेट के साथ ये एक बॉर्डर लिया हुआ है। सबसे पहले मैं हाफ टोन पैटर्न जो है वो एक सर्कल के साथ आपको बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने सर्कल की कमांड ली और इस कॉर्नर पे आप एक सर्कल ड्रॉ करें जितना आप सर्कल स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल अभी आपको नज़र आ रहा है ये मैंने शिफ्ट और कंट्रोल की मदद से सेंटर बेस ड्रॉ किया और उसके बाद इसको हम रीसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें इसका मैं साइज़ 1 इंच बाय 1 इंच करता हूँ। इसी तरह से इसकी मैं कॉपी लेते हुए यहाँ पे आऊँगा और इस जगह पे इसका मैं साइज़ 0.25 बाय 0.25 यानी 0.25 का डाया इसका जो है वो मैं एडजस्ट करूँगा। इसी तरह से इसकी मैं कॉपी यहाँ से इस जगह पे रख लेता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी रखी। आप लोगों ने यहाँ पे कमांड यूज़ करनी है ब्लेंड की। यहाँ पे ब्लेंड टूल का ऑप्शन मौजूद है। ब्लेंड टूल में आके मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग किया और इस ऑब्जेक्ट पे ले आया। ये देखिए जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट पे लेके आया तो इसने यहाँ पे मल्टी सर्कल जो है वो बना दिए। तो इसको इस जगह पे हम इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे। ये देखें आपने इसकी क्वांटिटी इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इस जगह पे इनके दरमियान में गैप क्रिएट हो जाए। वैसे तो आप कैलकुलेशन के साथ आएंगे तो और आसान होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे गैप क्रिएट कर लिया। तो ये गैप बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आप इसके ऊपर मशीनिंग करते हैं या लेज़र से इसे कटिंग करते हैं या कुछ भी इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह से हम लोग इस साइड पे भी ये जो हमने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं उनके ऊपर भी ये वाली कमांड अप्लाई करेंगे। तो इसका तरीकाकार यही है कि इसको सिलेक्ट करें और इस पे लाके ड्रैग कर दें और क्वांटिटी इनके मुताबिक हमें रखना होगी जो हमने एक साइड पे रखी है। और ये देखें सेम क्वांटिटी मैंने इधर भी 14 की और इधर भी 14 की क्वांटिटी थी। इतना काम करने के बाद ऑब्जेक्ट में आके इसको भी ब्रेक ब्लेंड अपार्ट करेंगे एंड उसके बाद इसको ये हमारे पास इसको ग्रुप फॉर्म में सबसे पहले इसको अनग्रुप ऑल करें, उसके बाद इसको अगेन ग्रुप कर दें। इसी तरह से अनग्रुप ऑल करने के बाद इसको ग्रुप करें। इतना काम करने के बाद आपको दोबारा से यही प्रोसेस अप्लाई करना होगा ब्लेंड का। तो ये देखें मैंने यहाँ से इस कंपोनेंट या इस ग्रुप के साथ मैंने इस ग्रुप को ब्लेंड कर दिया और इनके दरमियान में जो क्वांटिटी है वो मैंने थोड़ी इंक्रीज़ कर दी। बिल्कुल आपने उतनी ही रखनी है जितनी के इसका उतना ही गैप रखना है जितना कि हमने साइड पे रखा हुआ था। तो देखें यहाँ पे मैं अगर इसका गैप 25 करता हूँ तो वो कम हो गया गैप, तो मैं 24 के साथ इसको यहाँ पे फाइनल करूँगा। और आपने इस जगह पे ऑब्जेक्ट में फिर आप इसको ब्रेक ब्लेंड करना है। इस कमांड से बाहर आ जाए। मैं देखें यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और अनग्रुप करने के बाद इन तमाम कंपोनेंट्स को जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट बने हुए हैं उनको इससे डिससेलेक्ट करते हुए ग्रुप करता हूँ। ये देखें अनग्रुप के बाद मैंने इन्हें ग्रुप कर दिया। आप एक दफ़ा इनको डिलीट कर देखें वो सारे के सारे इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक तो हमने इस तरह से इसको मुकम्मल किया। अब मैं इसकी फिलिंग करता हूँ और ये देखें ये उसका हाफ टोन पैटर्न बन चुका है। अच्छा, इस हाफ टोन पैटर्न में एक काम आप और कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा गफ़ी करना चाहते हैं, इसके अंदर अगर थोड़ी सी जो खाली स्पेस है उसको फिल करना चाहते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V मैंने ये पूरा पैटर्न कॉपी किया और इस पूरे पैटर्न को मैंने अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इस जगह पे इसको मिरर कर लेना है। देखें जैसे ही आप इसको मिरर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एरो की मौजूद है। एरो की मदद से आप एक दफ़ा इसको यहाँ पे सेंटर करें। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते
व्यू पोर्ट में आके वायर फ्रेम में आ जाएं और ये वाला जो सर्कल है इसको यहाँ पे आप ये देखें मैंने ड्रैग करके ये सर्कल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये चूँकि कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं और इनको हैंडल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, लेकिन आपने इसको फिर भी यूज़ करना है इस कमांड को। और ये देखें इनको आप बस इतना कर लें कि ये इस जगह पे आपको आइडिया हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे इसके एग्जैक्ट सेंटर में ले आए। ये देखें ये सेंटर हो गया। अब ये सारे एक दूसरे के साथ सेंटर अलाइंड हो गए, लेकिन हमारी ज़रूरत इनको सेंटर करना नहीं है, बल्कि हमने इनको ये देखें मैं अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कोई एक ऑब्जेक्ट इनमें से ये देखें कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़े, चूँकि हमने दोनों को ग्रुप किया हुआ है और इसको यहाँ पे इसके सेंटर में ले आए। ये देखें इसके सेंटर में जैसे आप लेके आएंगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली स्मॉल वाले उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। मैं व्यू पोर्ट में मैं इसे व्यू के मेन्यू में लेके इनहेंस व्यू पे लेके आऊँगा तो ये देखें यहाँ पे आपको उसका पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये एक हमारी छोटी सी टेक्निक थी एक सर्कल को हाफ टोन पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी मैं यही एक्सरसाइज एक और पैटर्न के ऊपर भी अप्लाई करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी कमांड यहाँ पे पढ़े। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी नीचे एक सर्कल लगा हुआ है, मैं उसके अंदर इसको लॉक करता हूँ। ये देखें ये इन तमाम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फीचर मौजूद है पावर क्लिप का और इसके अंदर सब फीचर मौजूद है प्लेस इनसाइड फ्रेम। आपने प्लेस इनसाइड फ्रेम करना है और यहाँ पे ये जो नीचे बॉर्डर लगा हुआ है इसके साथ ये उसको आपने सेलेक्ट करवा देना है। ये देखें जैसे ही मैं ये वाला बॉर्डर से सेलेक्ट करवाता हूँ तो आप देखिएगा कि उसने उस बॉर्डर के अंदर इन तमाम जो ऑब्जेक्ट थे या जो हमने अभी हाफ टोन पैटर्न बनाया उसको उसके अंदर एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन था हाफ टोन पैटर्न बनाने का। इसी तरह से हम यहाँ पे एक नया पेज लेंगे और इस नए पेज के अंदर हम अगेन इसी तरह से एक दूसरी कमांड के ऊपर काम करेंगे। देखिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं इसे ऑफसेट बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कंटूर का ऑप्शन मौजूद है। कंटूर की वजह से मैंने इसका ऑफसेट लिया और यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू में 1 इंच करता हूँ। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट में आके मैंने ब्रेक का कंटूर अपार्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्कल की कमांड मौजूद, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल की कमांड मौजूद। रेक्टेंगल यहाँ पे एक ड्रॉ कर दें। ये देखिए मैंने रेक्टेंगल कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल का साइज़ यहाँ पे हम रखेंगे। इसी तरह से मैंने इस रेक्टेंगल की कॉपी जो है वो यहाँ पे रखी और यहाँ पे मैं इसका साइज़ 0.25 कर रहा हूँ। देखें दोनों साइडों से मैंने उसका 0.25 साइज़ किया। और आपने यहाँ पे एक और काम करना है कि इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर देना है। इसी तरह से इस रेक्टेंगल को भी 45 डिग्री पे रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद आप इनकी कॉपी उठाएंगे और इस जगह पे रख देंगे इस कॉर्नर के ऊपर। ये देखें मैंने राइट क्लिक करके उसकी कॉपी जनरेट की। इनको आप सिलेक्ट करें और कलर इसमें फिल कर दें। आउटलाइन मैंने नन कर दी और ये जो नीचे वाला फ्रेम है इसको मैंने थोड़े टाइम के लिए लॉक कर दिया। अभी देखें वही वाला प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जो हम इससे पहले यूज़ कर रहे थे। अभी हमारे पास कमांड मौजूद है ब्लेंड की। ब्लेंड के थ्रू मैंने इस ऑब्जेक्ट को ला के इस ऑब्जेक्ट पे ब्लेंड किया। इनकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे मेंटेन करना होगी। क्वांटिटी में आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि इतना गैप देना है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े ना। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी आई 10। इसी तरह से मैं अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर लेके आऊँगा और इसकी क्वांटिटी भी उसी तरह से करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कॉपी ब्लेंड प्रॉपर्टीज़। मैंने ये वाली प्रॉपर्टीज़ कहाँ की लेनी है, इस ब्लेंड की लेनी है। तो देखें सेम दोनों साइडों पे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब आपने क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में आके ब्रेक का ब्लेंड पार्ट करेंगे, अनग्रुप करेंगे और दोबारा से इसको ग्रुप कर देंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस हम इस पे भी अप्लाई करेंगे।
ब्रेक ब्लेंड अपार्ट किया, उसके बाद इसको अनग्रुप ऑल करने के बाद अगेन ग्रुप किया। ये इतना काम करने के बाद अब आप फिर उसी कमांड को यूज़ करेंगे, ब्लेंड टूल की कमांड को। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को लाके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लेंड करवाना है। तो अब देखें यहाँ पे भी वही वाला मामला कि यहाँ पे दरमियान में गैप आना चाहिए। वो गैप क्यों आना चाहिए, बिल्कुल उसको भी हम डिस्कस करते हैं। गैप इसलिए आना चाहिए कि अगर हम इस जॉब को किसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लाइक इसकी लेज़र कटिंग है या इसको राउटर पे यूज़ कर रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह पे इसे यूज़ कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में अगर गैप ना हुआ तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो देखें इनके दरमियान में हमने यहाँ पे गैप ऐड किया, जितना यहाँ पे गैप है उतना ही गैप यहाँ पे है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ तो इसका गैप ज़्यादा और इसका कम, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आपने देखना है कि आपका ये जो रेक्टेंगल लगा हुआ है उसका साइज़ क्या है। इतना काम करने के बाद आपको अगेन इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करना होगी। ब्रेक ब्लेंड अपार्ट किया, अनग्रुप ऑल किया एंड अगेन इनको ग्रुप कर दिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए सिलेक्शन करने में। तो अब देखें इतना काम करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे कर दें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस का बटन, कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस कर दें तो भी इनकी डुप्लीकेट बन जाएगी। या फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है डुप्लीकेट का। सबसे पहले इसकी यहाँ पे वैल्यू 0 करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। ये देखिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो इसका डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको मिरर वर्टिकल करना है। जैसे आप मिरर वर्टिकल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वर्टिकल फॉर्म में मिरर हो गया। और आप इसको यहाँ से मूव करेंगे इस जगह पे, तो ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे मूव किया। इस तरह से आप इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो आपके पास ये वाला पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ पैटर्न्स जो है वो आसानी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद है। आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस जगह पे लाके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सेंटर में रखें तो भी आपका पैटर्न बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ पे रखा तो फुली हाफ टोन पैटर्न बनाने का ये भी एक तरीका मौजूद है। अब इन सबको ग्रुप करें। ग्रुप करने के बाद ये मैंने ग्रुप किया और ये जो हमारे पास ये रेक्टेंगल थी इसको मैंने अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद इन तमाम पैटर्न्स को सेलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में आ जाएं। ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप के साथ प्लेस इनसाइड फ्रेम किया और हमने ये वाला फ्रेम सेलेक्ट करवाया। जैसे ये वाला फ्रेम सेलेक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि उस फ्रेम के अंदर वो तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं वो लॉक हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी शेप को, किसी भी किस्म की शेप को बआसानी हाफ टोन पैटर्न या हाफ टोन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन भी आपके स्किल्स में इजाफा कर रहा होगा। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई टेक्निक, नई एनर्जी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।